नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं राकेश जांगेड़ आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ रहा हूं। जैसा कि सभी को विदित है कि आज जैसे सुबह ही यानी कि आज की बात करें तो 5 फरवरी को सुबह ही कृषि प्राइवेट से की भर्ती है वो आउट हो चुकी है, निकल चुकी है। और उसके संदर्भ में पूरे दिन भर बच्चों को यही लेकर के क्वेश्चन है वो या प्रश्न है या कॉल्स है वो आ रही थी कि इसकी जो रूपरेखा है वो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। कई बच्चे जो पुराने हैं हालांकि वो तो परिचित हैं, लेकिन काफी बच्चे हैं जो बिल्कुल नए हैं तो वो इसमें अभी अपरिचित हैं, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तो मैं बहुत सारी जो बुक्स हैं इसकी जो आपके महत्वपूर्ण जो इसमें काम आने वाली है वो लेकर के आ रहा हूँ। साथ में जो सिलेबस है आपको वो भी बतला रहा हूँ। इसके अलावा एक बात आपको और बतला दूं कि अभी तक आज की जो विज्ञप्ति जारी हुई है ना, तो उस विज्ञप्ति के अंतर्गत इन्होंने जो सिलेबस है वो नहीं डाला है, लेकिन जो पैटर्न जो बताया है, जो कितना अंक बाहर रहेगा वो पीछे की जो भर्ती थी सेम वही है। तो हम कह सकते हैं कि जो पीछे का सिलेबस है सेम डिटो रहने वाला है। तो मैं जीके विद राकेश जांगेड़ अपने इस टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, मैं मेरा टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। उस टेलीग्राम में आपको कृषि प्रयोगशाला का सिलेबस भी मिल जाएगा। टू दैट पॉइंट है, उसको हिंदी के अंतर्गत भी लिखा गया है। अब आगे सुनिए कि जैसे आज की जो भर्ती निकली है उसमें कुल जो पद है वो 882 है, 882 कुल 882 पद हैं। और इसके फॉर्म की जो तिथि है वो 16 फरवरी 2021 से लेकर के 17 मार्च 2021 रात्रि को 12 बजे तक इसका टाइम रखा गया है। और इसकी जो योग्यता है कक्षा 12 के अंतर्गत एग्रीकल्चर सब्जेक्ट और बीएससी एग्रीकल्चर इसमें योग्यता भी निर्धारित की गई है। तो चलिए हम शुरुआत करें, इसमें क्या कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। दोस्तों पीछे का जो बैच था उसमें काफी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो उसमें हमने पढ़ाया था और उन बच्चों से भी मैंने क्या है कि बुक्स की जो गाइडलाइन कंप्लीट इस पेज पे लिखी है कि कौन सी बुक उन्होंने पढ़ी है। मैं आपको वही ऑथेंटिक बुक ही बताऊंगा जो एग्जाम में आपको पार करें। तो सुनिए, सबसे पहले कि इसमें जो मेन रोल है वो आपके सब्जेक्ट का है, कृषि संकाय के सब्जेक्ट का है। उसमें आपकी एग्रोनॉमी है, आपकी एनिमल है, आपकी हॉर्टिकल्चर यानी कि आपकी उद्यानिकी है। तो तीनों के आपके 20-20-20 यानी कि 60 इसके आपके क्वेश्चन आएंगे, 20-20 है और 60 क्वेश्चन आने हैं। और तीनों का जो अंक रहेगा वो 180 नंबर का रहेगा। तो बहुत बड़ा रोल ये अदा करने वाले हैं। तो आप क्या पढ़ें, तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आरबीएसई की जो कक्षा 11 और 12 की जो बुक है, ये देख सकते हो आप, कक्षा 12, 11 और 12 की जो बुक्स हैं, देखिए जैसे ये कक्षा 11 की है, कृषि विज्ञान की जो किताब आई है आरबीएसई की बुक्स है और ये नए 70 की है। और इसके अलावा कक्षा 12 की भी जो बुक्स हैं, ये बुक्स अपने आप में सॉलिड है और प्रामाणिकता की कसौटी है, बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी ये। और ये अगर आप पढ़ दोगे तो आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। अच्छे से पढ़ना है। तो कक्षा 11 और 12 के दोनों बुक्स हैं, ये जब आप पढ़ दोगे तो आपका बेस बन जाएगा। हालांकि मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा सामग्री आएगी, बहुत मॉडल पेपर आएंगे, बहुत सारी गाइड आएगी। बच्चा कहेगा मैं ये पढ़ूं वो पढ़ूं है, तो आपको पहले यहाँ अपना बेस बनाना है। कल को आपको रिट लगानी पड़ेगी तो फलानी गाइड का आप रेफरेंस नहीं दे सकते, आपको इन्हीं गाइड का रेफरेंस देकर के वो क्वेश्चन आप डिलीट करवा सकते हो। तो इसीलिए मैं ये बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूं। और आगे बात करूं कि इसमें आपका एक टॉपिक है दूध का संगठन है, दूध रसायन वगैरह है। तो उसके लिए क्या है, कक्षा 12 की जो कृषि रसायन की बुक है, कक्षा 12 की ये जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूं, कृषि रसायन की जो बुक है उसके अंतर्गत जैसे जो टॉपिक आपके दे रखे हैं, इसमें आपको दिखाता हूं कि इसमें है आपके दुग्ध रसायन है। इसमें आप 12 नंबर पॉइंट देखोगे तो आपके जो दूध के जो संगठन वगैरह हैं, जो इसमें मात्रा पूछते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हम भ्रमित रहते हैं कि किसी में कोई मात्रा पॉइंट में डिफरेंस है, किसी में कोई मात्रा है, वो कोई प्रमाणिक नहीं है। तो इस कक्षा 12 की कृषि रसायन में आपको बिल्कुल टू द पॉइंट ऑथेंटिक प्रमाण मिलेगा, जिसको आप पढ़ करके एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। अगर वो गलत भी माने तो आप इस बुक का रेफरेंस देकर के उस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हो। तो वापिस सुन लीजिए, कक्षा 11 और 12 की जो कृषि विषय की जो बुक्स हैं आरबीएसई की वो पढ़नी है, प्लस कक्षा 12 की कृषि रसायन की बुक पढ़नी है। अब आगे आपको मैं बताऊं कि आपका जो टॉपिक है रोग विज्ञान का जो टॉपिक आपका आता है, कि आपका जो रोग विज्ञान का टॉपिक है जिसको आप पैथोलॉजी कहते हो, तो उनका आपको अध्ययन कैसे करना है। तो उस टॉपिक की मैं बात कहूं तो कक्षा 12 की कृषि जीव विज्ञान है,
ये देख लीजिए कक्षा 12 की ये जीव कृषि जीव विज्ञान है। इसमें जो आपके 4 या 5 चैप्टर इसके हैं, इसके 5 चैप्टर आप कर लोगे तो आपका जो पैथोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा है, तो आपका बहुत शानदार हो जाएगा। तो वापस सुन लीजिए, कक्षा 11 की कृषि जीव विज्ञान फॉर पैथोलॉजी के लिए, जबकि कक्षा 12 के कृषि रसायन आप पढ़ोगे दूध उसके संगठन के लिए, अपने आप में प्रमाणिक बुक कह सकता हूं। और ये आप पढ़ने के बाद है आपके जो 60 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, मैं कहता हूं आपके बहुत शानदार तरीके से हो जाएंगे। और देखिए अब ये फॉर्म आपके 16 फरवरी से स्टार्ट है और मैं मानता हूं कि अधीनस्थ बोर्ड ने इतनी आनंद फानन में भर्ती निकाली है, जैसे कि पहले बात चल रही थी। हालांकि अभी अध्यक्ष साहब नए बने हैं, नए बनते इन्होंने भर्ती निकाल दी, तो मुझे लगता है कि ये 4 या 5 महीने मान सकते हो, 5 महीने में आपको ये एग्जाम करवा देगी है। और ये 5 महीने में अगर आप 3 बार ये किताबें निकाल दोगे, 3 बार किताबें निकाल दोगे, तो आपका सिलेक्शन 100% है। आप ही साइन करोगे, आपके गवर्नमेंट के कृषि परीक्षक पद के ऊपर है। ये बात आप वीडियो आज सुन रहे हो, जिस दिन साइन करोगे वहां भी आप ये बात याद रखना है। तो आपको कम से कम 3 बार पढ़नी है, और ऐसी पढ़नी है कि बिल्कुल नई किताबें है ना, तो लास्ट दिन आप देखोगे तो अक्सर आपको दिखने नहीं चाहिए, इतनी आप हाईलाइट कर दो, इसको आप कलरफुल कर दो है, एक एक टॉपिक आप बिल्कुल अपने पूरे स्टडी रूम में चिपका दो है, इतनी शानदार तैयारी करो दोस्तों। ये 4-5 महीने का तप है, 5 महीने अगर आपने तप कर लिया तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट सर्विस के हकदार होंगे हैं। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। जैसे कुछ बच्चे मेरे विद्यार्थी हैं इस प्रकार तैयारी कर रहे हैं, और ये तैयारी करेंगे आप तो बहुत शानदार है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो बच्चा इसे पढ़ लेगा मेरे को अपनी नोट्स की, अपनी बुक्स की पिक जरूर करो, ताकि मैं भी और बच्चों को मोटिव कर सकूं कि इस प्रकार से आपको भेजना है, कि इस प्रकार आप तैयारी कर लो। तो पहले ऐसा नहीं कि पहले दिन आप रंग घर भरने लगे, ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपको क्या करना है कि ये डिटेल से पढ़ना है। एक बार पढ़ लेंगे, दूसरी बार पढ़ लोगे, तीसरी बार है जो मेन टॉपिक है, जैसे दूध का संगठन कितना प्रतिशत है तो उसको आप हाईलाइट करोगे है। और मेन जो बातें हैं वो आप एक इस प्रकार पेज के ऊपर लिख सकते हो। मुझे पता है कि जो थ्योरी है वो याद रह जाती है, लेकिन जो डाटा होते हैं ना, जैसे कि यहाँ डाटा होते हैं ना, वहां पे दिक्कत होती है। तो इन डाटा को जैसे ये हम बात करते हैं प्रोटीन, वसा, लवण है, उसमें श्वेतक कितना है, जर्दी कितनी है, कवच कितना है, तो ये टॉपिक है ना आप अलग अलग टेबल वाइज बना करके सेट कर लोगे तो भाई साहब आपके लाइफ टाइम काम आएगा, आपके नहीं आपके भाई बहनों के भी काम आएगा। इतनी शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी है। तो ये करना है। वापिस मैं रिवाइज करूं, कक्षा 11 और 12 की कृषि आपकी विषय की जो बुक है, कृषि विज्ञान की जो बुक है, कक्षा 11-12 की ये पढ़नी है। और पैथोलॉजी के लिए आपको कृषि रसायन की अच्छे से अपने पढ़ेंगे, पैथोलॉजी के लिए कृषि जीव विज्ञान की अच्छे से पढ़नी है। और इसके अलावा दूध का जो संगठन वगैरह है उसके लिए आपको कृषि रसायन की पढ़नी है। ये बुक पढ़ने के पश्चात अब मैं आता हूं, इसके पश्चात नेक्स्ट है आपका जो अगला पार्ट है वो हिंदी का दोस्तों। और हिंदी के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 या 45 अंक है, क्वेश्चन है 15, अंक कितने हैं, 45 अंक के रहेंगे हैं। और इसके लिए आपको मैं शॉर्ट एंड स्वीट और सदाबहार बहुत बेहतरीन जो बुक्स बता रहा हूं वो ये है नवीन हिंदी व्याकरण, 9वीं से लेकर के 12वीं तक की जो बुक्स है राजस्थान सरकार की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है, इसको आप पढ़ दोगे तो ये किताब है सिर्फ आपके कृषि पर्यवेक्षक के लिए नहीं है, पटवार एग्जाम, एलडीसी एग्जाम, एसआई भर्ती और तो और जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं ना वो भी इस बुक को घोल करके पी चुके हैं। और ये किताब आप पढ़ दोगे तो 45 में से आप 40 क्वेश्चन में श्योर मानता हूं आप इसको पूरा कर दोगे। तो ये किताब आपको अच्छे से पढ़नी है, अभी आपके पास टाइम है। और ये चीजें किताबें ज्यादा दिन नहीं है, आज ही या कल की डेट में जो मैंने किताब आपको बता रहा हूं ना, कल की डेट में सारी किताबें आप ले आइए और अपना शेड्यूल बना लीजिएगा। अगर फिर भी शेड्यूल नहीं बन रहा है तो मैं इसका एक वीडियो और डालूंगा कि किस प्रकार आप स्टडी का शेड्यूल बनाओ, किस प्रकार आप उसकी तैयारी करो है। तो ये बुक्स है ना, अब लेट मत हो, अब आप लेट होगे तो बहुत सारे बच्चे हैं आपसे निकल गए हैं। अब ये जो आपको किताब में दिखा रहा हूं इन बच्चों ने तो आपसे बहुत पहले पढ़ दी है, ये किताबें पढ़ दी है बच्चों ने हैं, लेकिन आप देखो आप कितना पीछे हो। तो ये किताबें आपको कल की या परसों की डेट में ला करके अपना टाइम प्रारूप निर्धारण करना है। तो हिंदी के लिए नवीन हिंदी व्याकरण है। अब दोस्तों मैं आता हूं जीके के पोर्शन पे है।
और जीके के लिए बात कहें तो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, अंक है 75 अंक के हैं। 25 क्वेश्चन में दोस्तों मैं बात कहूं 70% जो रोल है ना, 70% जो रोल है वो आपका कला संस्कृति का रहेगा। राजस्थान की कला संस्कृति इन्होंने पूरी डीप से अलग से दिखा रखी है, हर एक टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कला संस्कृति के लिए मैं पहले आपको जो बुक बता दूं जो राजस्थान की बिल्कुल ऑथेंटिक है, वो है राजस्थान की अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है हुकुमचंद जैन की है। राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत है। ये बुक आप पढ़ दोगे तो ये किताब अपने आप में सुपर स्ट्रॉन्ग है और अपने आप में प्रमाणिक किताब है दोस्तों हैं। और इनके ऊपर जो भी क्वेश्चन डाउटफुल है उस पे आप हिट भी लगा सकते हो। जैसे पिछली बार एक ज्योग्राफी में प्रश्न आया था मानसून को लेकर के हैं, तो काफी बच्चे इसके ऊपर भ्रमित रहे थे, तो कैसे रिट लगाए वगैरह हैं। तो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे आपसे तो उनकी आप रिट लगा सकते हो। और एक बात और, कला संस्कृति के मैं यानी कि राकेश जांगिड़ मैंने जो पीडीएफ बनाई है, इन्हीं किताबों से मैंने क्या है शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाए हैं, इन्हीं किताबों से नोट्स बनाए हैं और उसकी मैं पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और उस टेलीग्राम चैनल का आपको जो लिंक है ना वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत मिल जाएगा है। एक बात और, ये जो किताब है हुकुमचंद जैन की है, राजस्थान का इतिहास है, ये आपको पूरी नहीं पढ़नी है। मैं एक बात फिर बता दूं कि जो कृषि की जो किताबें हैं या चाहे ये जीके की किताबें हैं चाहे हिंदी की है, आपको पूरी नहीं पढ़नी है। आप क्या करोगे, अपना सिलेबस निकालो पहले। सिलेबस अगर नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सिलेबस निकाल करके टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपकी सिलेबस में दिए हैं। जैसे कि जियोग्राफी में सिर्फ 4 ही टॉपिक दे रखे हैं, तो आपको 4 ही टॉपिक पढ़ने हैं, ऐसे नहीं कि आप पूरी जियोग्राफी पढ़ दो है। तो कला संस्कृति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसी कला संस्कृति के अंतर्गत कई ऐसे टॉपिक भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं दे रखे हैं, तो वो आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपकी सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं। और कला संस्कृति की मैंने भी क्या है बुकलेट बनाई है, नोट्स बनाए हैं और उनका महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन भी बनाए हैं, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों हैं। और अब आगे बात करता हूं मैं राजस्थान की हिस्ट्री में। दोस्तों राजस्थान की हिस्ट्री में तो राजा 5-6 राजा दे रखे हैं, और देखो आप कल्चर पढ़ोगे ना तो उन राजाओं की विशेषता कल्चर में भी आ जाएगी, जैसे कौन से नृत्य विशेष से है, कौन से दुर्ग से है, कौन से मंदिर से हैं। लेकिन उन राजाओं की आप अलग से ही विशेषता पढ़ सकते हो। लेकिन पिछली जो आपकी सुपरवाइजर की भर्ती थी दोस्तों, उसमें ज्यादा जो प्रश्न आए थे ना, तो वो किसान आंदोलन है, एकीकरण है, क्रांति से प्रश्न पूछे गए थे, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम है। और एक बात और सुन लीजिए कि जो अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड का सबसे फेवरेट जो टॉपिक है ना वो है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम है। और स्वतंत्रता संग्राम की अपने आप में जो कसौटी है वो ये किताब है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, जो BL पनगड़िया के द्वारा लिखित है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। इनमें से आप वही टॉपिक पढ़ना जो आपके सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं, जैसे एकीकरण, क्रांति है, प्रजामंडल है, वही करना है। तो इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अगर आपको मैप वाइज भी पढ़ना है तो मैप वाइज आप सिखवाल की अभी हेल्प ले सकते हो। और मैप वाइज देखने के लिए आपको मैं बुक्स बता रहा हूं कि राजस्थान की अगर बच्चे याद नहीं रहे तो मैप वाइज के लिए सिखवाल की जो ये किताब है ये बहुत अच्छी किताब है, मैंने भी देखी है। कई बच्चे कहते हैं कि सर हम थ्योरी पढ़ते हैं याद नहीं रहता, तो इसमें पूरी किताब में क्या मानचित्रों के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, मानचित्रों से भी आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के लिए BL पनगड़िया है और इसके मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी डालूंगा। इसके लिए हालांकि मैं बाद में बताता हूं क्वेश्चन कैसे डालेंगे हैं। अब बात पे आता हूं मैं कि आपकी ज्योग्राफी के दोस्तों 4 ही टॉपिक हैं, राजस्थान का परिचय, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का भौतिक प्रदेश और राजस्थान की नदियां झीलें हैं। और इन 4 टॉपिक के लिए अपने आप में बेहतर जो बुक है वो HM सक्सेना की है, राजस्थान का भूगोल है।
हालांकि इस किताब के अंतर्गत है पूरी ज्योग्राफी दी गई है, लेकिन आपको पूरी नहीं पढ़नी। 4 टॉपिक, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान की स्थिति, नदियां, झीलें, मरुस्थल पढ़ना है। हाँ, एक टॉपिक और दे रखा आपकी कृषि का, तो मेरे ख्याल से वो कृषि आपका सब्जेक्ट ही है, तो इसमें आप पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं, वो आपका अपने आप में बेहतर होगा है। तो दोस्तों यह थी आपकी रूपरेखा है, और आप कल या परसों 2 दिन में ये सारी बुक्स लेकर के अपना जो स्टडी रूम है वो आप सेट कर लीजिएगा। 2 दिन में आपकी बुक्स आपके पास आ जानी चाहिए है। और राजवंश में मैं आपको बता ही दिया कि आपको पूरा राजवंश है वो पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 5-6 राजा है, वो छोटा मोटा टॉपिक है, उसके लिए तो आपको यूट्यूब भी कोई हेल्प ले सकते हो। अब दोस्तों मैं वापिस आता हूं टॉपिक पे। जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत है स्टडी पॉइंट सुरतगढ़ का आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू है आप कृषि पर्यवेक्षक के अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज आपको शेड्यूल का मिल जाएगा। उस शेड्यूल से आप है टेस्ट दे सकते हो। कि बच्चे कहते हैं सर हम लॉकडाउन से तैयारी करते आ रहे हैं, सुपरवाइजर के, वो 1 साल हो गया, मूल्यांकन कैसे करें? तो मूल्यांकन के लिए आपको स्टडी पॉइंट सुरतगढ़ ऐप डाउनलोड करनी है। उस ऐप के ऊपर है आपको टू द पॉइंट है शेड्यूल वाइज टेस्ट मिलेंगे, वो टेस्ट आप देकर के खुद का मूल्यांकन भी कर सकते हो। और मैं भी क्या है उस ऐप के ऊपर है जीके के टू दैट टॉपिक वाइज वहां पे टेस्ट डाल दूंगा, तो वहां से आप जीके के भी आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हो। तो दोस्तों यह थी कुछ गाइडलाइन है, और उम्मीद करता हूं आप है ये सारी जो बुक्स है अच्छे से ले आओगे। और मैं आपकी उस फोटो का इंतजार करूंगा। एक फोटो तो वो जब बुक बिल्कुल आपकी बिल्कुल काली पड़ जाए, अक्सर दिखे ना। दूसरी फोटो ये कि आपके टोटल आपका जो ये रूम है, आपका स्टडी रूम है, वो चार्ट से भरा जाए, तो वहां फीलिंग आए कि हाँ वास्तव में हम कृषि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून आप लोगों में दिखना चाहिए। एक बात और सुन लीजिए, पटवार वालों को देखो आप 15-15 सब्जेक्ट है, पुलिस वालों को देखो कोई मतलब ही नहीं, इतने सब्जेक्ट है। अरे भाई आपके तो सिर्फ कृषि विषय आपका है ही, छोटी सी हिंदी पढ़नी है, थोड़ा सा जीके है, इतना तो पढ़ना है। और ये सब्जेक्ट है ना 20 दिन में कोई घोल के पी जाए, इतना सब्जेक्ट है आपका। अगर अब भी आप नहीं संभलोगे तो फिर कभी नहीं संभलोगे है। और ये भर्ती मैं मानता हूं इतनी जल्दी आई है, पता नहीं आगे कब भर्ती आए। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, इसको आप अच्छे से अच्छे पूरा कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस बात को आप है गांठ बांध करके कल से ही सारी किताबें ला करके अपनी ध्येय से, अपने लक्ष्य के प्रति लगन से लग जाओगे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुंचाएं जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा है, और इसी जोश और इसी लगन और इसी उज्जवल भविष्य के साथ मैं आपका धन्यवाद है अर्पित करता हूं। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके जो जीके वाइज टॉपिक हैं, जो टेस्ट वगैरह हैं या इसके अलावा है आपके कोई वीडियो वगैरह हैं, वो मैं टाइम पे इसके अंतर्गत डालता रहूंगा। तो धन्यवाद पुनः सभी का। जय हिंद, जय भारत।